एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं और नीचे लुंगी बांधते हैं और फिर अपने चेहरे पर मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद वह सीधा थाने के अंदर जाते हैं और वहां के दरोगा से एक लड़की को छोड़ने के लिए कहते हैं कि आपने इस लड़की को पकड़ा है और यह लड़की बिल्कुल ही निर्दोष है। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप बेवजह ही इसको पकड़ रखा है। लेकिन जो दरोगा साहब होते हैं वह इस बात पर चिढ़ जाते हैं और एसपी साहब के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एसपी साहब उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। दोस्तों, कौन था वो एसपी साहब और किस वजह से वह थाने में इस लड़की को छुड़ाने के लिए आए थे? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अपना नाम और अपने गांव, शहर, सिटी, जिस भी देश से, जिस भी गांव से देख रहे हैं या राज्य से देख रहे हैं, नाम सहित अपने एड्रेस का नाम भी लिखिएगा ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप लोग का नाम लूं और मुझे खुशी का अनुभव हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का है। बिहार प्रदेश के पटना में एक शॉपिंग मॉल था। जिस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था संगीता। और संगीता जो कि बेहद ही गरीब घर से थी। उसके पिता और उसके भाई स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते हैं और अपने जीवन को किसी तरह से कमाकर व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पर वो काम करते थे और ताकि थोड़े बहुत पैसे कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। अब उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर संगीता को इंचार्ज बनाया गया था और वहां पर अच्छी तरह से ईमानदारी से वो अपना काम किया करती है। अब तभी एक दिन उसी शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर एक लड़का अपनी कार लेकर आता है और कार लाकर वो गलती से, गलत तरीके से पार्किंग लगाता है। उसके बाद संगीता उसका विरोध करती है, लेकिन वह लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे पार्किंग नहीं करूंगा। तो संगीता इस बात का विरोध करती है और वो कहती है कि अगर आप इस तरीके से गाड़ी को पार्किंग करेंगे तो गाड़ियों को निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन वो लड़का संगीता पर गुस्सा करता है और उसे बुरी तरह से उल्टा सीधा कहने लगता है। अब इसके बाद संगीता जैसे ही उसका विरोध करती है तो लड़का अपने एक पुलिस वाले दोस्त को फोन कर देता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं, वहां के पूर्व नेता का एक बेटा था और वह अपने सामने संगीता को कुछ भी नहीं समझ रहा था। इसके बाद उसने अपने एक जानने वाले दरोगा के पास फोन किया था और फोन करने के बाद उसे बताया कि यहाँ पार्किंग में एक लड़की है और वो मेरी कार को यहाँ से पार्किंग करने में मना कर रही है। अब इस बात को जैसे ही दरोगा सुनता है तो दरोगा इस लड़के का अच्छा दोस्त था। तो उसके बाद वह कहता है कि कौन सा मॉल बताया है आपने? तो वह उस मॉल का नाम बताता है। तो कहता है कि इसी मॉल में तो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तुम बस 2 मिनट रुको और मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फोन कट कर देता है और फोन कट करने के बाद जो दरोगा होता है वह थाने के अंदर फोन करता है और थाने से कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी ही देर में दरोगा भी वहां पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को धमकाने लगता है। कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है तुम्हें शायद पता नहीं है। लेकिन वो लड़की अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनसे कहने लगती है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो मुझे सही तरीके से करना चाहिए और इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते हो। अब यह बात दरोगा और नेता के बेटे को बुरी लग जाती है। उसके बाद दरोगा जी और मंत्री के बेटे ने मिलकर कार का पीछे वाला शीशा तोड़ देते हैं और आरोप ऐसा लगाया कि इस लड़की ने इस कार के अंदर से गहने चोरी किए हैं और इसी वजह से उसको पकड़ लिया गया है। इसके बाद दरोगा उस लड़की को ले जाकर लॉकर में बंद कर देते हैं। अब यह बात जैसे ही संगीता के पिता यानी कि सुरेश और उसके भाई रोशन को पता चलती है तो भागते दौड़ते सीधे थाने पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बहन से बात करने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बहन, ये क्या हो गया और किस तरह से हुआ है? तो उसके बाद पुलिस वाले
उससे बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने एक मंत्री के बेटे की जो कार है, उस कार के पीछे वाला शीशा तोड़कर और गहनों की चोरी करने की कोशिश की है। इसी वजह से हम लोगों ने इसे पकड़ रखा है। अब इसके बाद वह लोग कहने लगते हैं कि साहब हमारी बहन चोर नहीं है, वह तो अपने कामों को बड़ी ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से किया करती है। आप लोगों से शायद जरूर कोई गलती हो गई है। अब उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वह उसको धमकाने लगते हैं और धमकाते हुए थाने से बाहर भगा देते हैं। संगीता ने अपने भाई से कह दिया कि अगर आज आप लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे तो उसके बाद मुझे ढूंढने की कभी कोशिश मत करना। अब इसके बाद संगीता का भाई और उसके पिता वकील के पास जाते हैं और अपनी बेटी की जमानत कराने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वकील इस केस को सुनता है तो उसे पता चलता है कि यह नेता का बेटा है। उसके बाद वो भी केस लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इस नेता से पंगा नहीं लूंगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया। अब जो संगीता के पिता और भाई हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी के चलते वो जगह जगह जाकर बात करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको कोई भी सहायता नहीं मिलता है। उसके बाद जो संगीता का भाई होता है रोशन, उसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो के अंदर जो पटना के सिटी एसपी थे उन्होंने अपना नंबर दे रखा था और जनता से कहा था कि अगर आप लोगों को कभी भी जरूरत हो तो आप इसी नंबर पर मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही रोशन के दिमाग में यह बात पहुंचती है तो उसके बाद रोशन होता है वह नंबर को ढूंढने लगता है। वह सोशल मीडिया की साइट पर जाकर हिस्ट्री को चेक करता है और लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उसे वीडियो मिल जाता है। अब जैसे ही उस वीडियो को वह देखता है तो उस वीडियो में दिए गए नंबर को नोट करता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी यह एसपी साहब का नंबर है और उन्होंने इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा यह एसपी साहब क्या करेंगे, जब इतना बड़ा वकील ही हमारा साथ नहीं दे पा रहा है तो यह मना कर देंगे। लेकिन जो रोशन होता है वह एसपी साहब पर फोन लगाना उचित समझता है। उसके बाद वह एसपी साहब के पास फोन लगाता है और फोन मिलने के बाद जैसे ही फोन रिसीव किया जाता है तो वह पूछता है कि क्या यह सिटी एसपी का नंबर है। तो उसके बाद दूसरी तरफ से वह व्यक्ति होता है वह कहता है कि हाँ आपने सही नंबर मिलाया है, मैं सिटी एसपी साहब ही बोल रहा हूँ। अब इस बात को सुनते ही रोशन जो होता है वह फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह उसको धैर्य बनाते हुए कहते हैं कि अरे भाई अगर तुम इस तरह से रोओगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है और किस केस की वजह से तुमने मेरे पास फोन किया है। उसके थोड़ी देर के बाद रोशन शांत होता है और शांत होने के बाद अपनी बात सिटी एसपी साहब को बताने लगता है। वह कहता है कि एसपी साहब यहाँ के दरोगा ने हमारी बहन को पकड़ लिया है। वह मॉल की पार्किंग में काम किया करती थी और वहां पर एक व्यक्ति शराब पीकर आया और गलत तरीके से अपनी गाड़ी को पार्किंग कर रहा था। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसने मेरी बहन को पुलिस से पकड़वा दिया। उसके बाद जो एसपी साहब है वह उस लड़के का नाम पूछते हैं जिसके साथ उसकी बहन की बहस हुई थी। तो वह बताता है कि वह मंत्री का बेटा है और दरोगा साहब उसके दोस्त हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम फिलहाल कहाँ पर हो। तो वह बताता है कि हम थाने के बाहर हैं। तो कहता है कि तुम ऐसा करो, थाने के बाहर ही बैठो, मैं थोड़ी देर में ही आ रहा हूँ। इसके बाद जो संगीता का भाई रोशन होता है वह कहता है कि साहब जल्द से आना, अगर आज हम अपनी बहन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद एसपी साहब उनसे कहता है कि कोई बात नहीं है, अभी रात के 8 बजे हैं और 8:30 बजे तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस थाने के इंचार्ज को फोन करते हैं। उसके बाद अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। उस थाने का जो इंचार्ज होता है वो थोड़ी देर में ही एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर जो एसपी साहब हैं उनसे बताते हैं
कि तुम्हारे थाने के अंदर एक लड़की को बेवजह ही पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। अब जो इंचार्ज होता है वह कहता है, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों एक साथ चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं कि क्या मामला है। उसके बाद एसपी साहब इंचार्ज से कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि मैं साधारण कपड़ों में एक आम नागरिक बन के जाऊं और देखूं कि क्या मामला है, किस तरीके से वह आम आदमी के साथ बिहेवियर करता है दरोगा। अब दोस्तों, जो थाने का इंचार्ज है वह उसके साथ होते हैं और कुछ एसपी साहब की जो टीम वाले होते हैं उनके साथ होते हैं। एसपी साहब एक साधारण सा कुर्ता पहनते हैं और नीचे एक लुंगी बांधते हैं और अपनी टीम को लेकर थाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब थाने से लगभग 100 मीटर दूर एक चौराहा था, तो उस चौराहे पर जाकर एसपी साहब अपनी टीम को वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों के पास एक मिस कॉल करूंगा और मिस कॉल करते ही तुम लोग फौरन थाने के अंदर आ जाना। ऐसा कहकर एसपी साहब एक साधारण से कपड़े को पहनकर चेहरे पर मास्क लगाकर सीधा थाने की तरफ चल देते हैं। अब जैसे ही वह थाने के बाहर पहुंचते हैं तो उनसे उसकी लड़की की भैया और पिता मिल जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वह उस लड़की का नाम पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था, मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ। इसके बाद संगीता के पिता और भाई पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बेटी का नाम संगीता है और उसको बेमतलब पकड़ लिया गया है। उसने कोई भी चोरी नहीं की है और साहब वह चोरी भी नहीं कर सकती। इस बात को कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एसपी साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब एसपी साहब उनको धैर्य बनाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उनसे वहीं पर बैठने के लिए बोलते हैं और सीधे अपने थाने के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे वह थाने के अंदर घुसते हैं तो एक हवलदार उनको रोकता है और कहता है कि अरे भाई, कौन हो, कहाँ घुसे चले जा रहे हो, क्या काम है तुमको। उसके बाद वो बताते हैं कि जिस लड़की को अभी अभी साहब ने अरेस्ट किया है उसका चाचा हूँ और मैं दरोगा साहब से बात करने के लिए आया हूँ। उसके बाद जो हवलदार होता है वह उसको अंदर जाने की आज्ञा देता है। तो एसपी साहब और वह दोनों लोग साहब के केबिन में चले जाते हैं, यानी दरोगा साहब के, और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, जिस लड़की को आपने पकड़ा है वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर ली है। अब इस बात को जैसे दरोगा साहब सुनते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि तू कौन है भाई। तो उसके बाद वो बताते हैं कि जिस लड़की को आपने गिरफ्तार किया है मैं उसका चाचा हूँ और इसी वजह से उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो, तो वो बताते हैं मैं सब्जी का ठेला लगाया करता हूँ बस स्टैंड के पास और उसी से अपनी जीवन का जो खर्चा है चलाया करता हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि अब हमारे इतने भी बुरे दिन आ गए हैं कि एक सब्जी वाला, एक ठेला वाला जो कि हमें बताएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन निर्दोष है, फिर हमारा काम ही क्या रह जाएगा। उसके बाद जो एसपी साहब हैं वह फिलहाल साधारण व्यक्ति के भेष में थे। उसके बाद एसपी साहब जो साधारण व्यक्ति के भेष में थे वो दरोगा से कहने लगते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस लड़की ने कुछ गुनाह भी किया है तो भी आप इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर किसी लड़की पर कोई मामला बनता है तो उसको रात के समय हालात में नहीं रख सकते। रात के समय आप केवल उससे पूछताछ कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हालात के अंदर कैद नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा साहब थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और एसपी साहब से कहने लगते हैं कि तुझे तो काफी ज्यादा कानून आता है, लगता है कि तुम्हें भी अच्छी तरह से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि इसमें कानून जानने वाली कौन सी बात है, यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक महिला कांस्टेबल एक महिला को अरेस्ट कर सकती है और रात के समय तो महिला को लेकर बिल्कुल भी नहीं रख सकती अपने साथ। आप लोग इसको पकड़कर कैसे ले आए हैं। अब इसके बाद जो दरोगा था
वो कहने लगता है कि अरे भाई, इसने बहुत बड़े आदमी से पंगा लिया है और उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम ये चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें तो यह पॉसिबल नहीं है, और अगर ज्यादा कानून झाड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको भी अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ एक केस दर्ज कर दूंगा। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे आप केस दर्ज कर दोगे? मैंने जब कोई गुनाह ही नहीं किया है तो आप मुझे अंदर कैसे डाल सकते हो? तो जो दरोगा होता है वह कहता है गुनाह तो मैं अपने आप करवा दूंगा और उसके बाद सबूत और गवाह भी तैयार करा दूंगा। अगर तुमने ज्यादा जवान चलाई तो तुम्हें भी अंदर बंद कर दूंगा। तब एसपी साहब उस दरोगा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कानून के रक्षक हो और आप लोगों को यहाँ पर हमारी सेवा के लिए बैठाया गया है, आपको हमारी सेवा करना चाहिए। सरकार आपको सैलरी देती है कि आप लोग आम आदमी की समस्याओं को सुलझाएं और उनका अच्छे से निवारण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा साहब जो कि थोड़ा गुस्सा में आ जाते हैं और वो फौरन से अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब की तरफ जाकर उनका जो कि गिरावान पकड़ते हैं और एक जोरदार चाटा मारने की कोशिश करते हैं एसपी साहब को। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और दरोगा साहब के सामने रख देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे ही सामने देखता है तो एसपी साहब है तो उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं और उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और एक मिस कॉल मारते हैं अपनी टीम को। मिस कॉल लगने के 2-3 मिनट बाद ही पूरी टीम उस थाने के अंदर आ जाती है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब थे वह दरोगा की कुर्सी पर बैठे थे। बैठने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं, हाँ जी दरोगा साहब, यह बताइए आपने इस लड़की को किस जुर्म में अरेस्ट किया है? उसके बाद जो दरोगा साहब थे वह अभी तक भी इस सदमे में थे और ऐसे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब दोबारा से पूछते हैं कि जो मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तो उसके बाद दरोगा साहब अपने होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ साहब बताइए क्या कह रहे हैं? तो उसके बाद एसपी साहब पूछते हैं कि तुमने किस कंडीशन में इस लड़की को अरेस्ट किया है? उसके बाद दरोगा साहब बताते हैं कि इस लड़की ने एक लड़के की कार से गहने चोरी किए हैं और इसी जुर्म में मैंने इसे अरेस्ट किया है। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम यह बताओ तुम्हें ड्यूटी करते हुए कितना टाइम हो गया? तो दरोगा साहब डरते हुए कहते हैं कि 12 साल हो गए हैं साहब। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि यह बताओ तुम्हें 12 साल ड्यूटी करते हुए हो गए हैं और तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला कांस्टेबल को जाना चाहिए था और रात के समय में तो महिला को अरेस्ट करना और लाकर में रखना बिल्कुल सही नहीं है, कानून के खिलाफ है। तुमने यह सब कुछ भी कर रखा है। उसके बाद जो एसपी साहब है वह कंप्लेन रजिस्टर मंगाते हैं। जो उस थाने का मुंशी होता है वह कंप्लेन रजिस्टर लाकर एसपी साहब के सामने रख देता है। अब एसपी साहब उस कंप्लेन रजिस्टर के अंदर कंप्लेन को ढूंढने लगते हैं और कंप्लेन ढूंढने के बाद उन्हें उस लड़की का कोई भी कंप्लेन वहां पर नहीं मिलता है। तो वह दरोगा साहब से पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी लिखित कंप्लेन नहीं है, आपने किस बेस पर इसको अरेस्ट किया है? उसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि वह पूर्व मंत्री का बेटा है और उसकी गाड़ी से इसने गहने चोरी किए थे और उसने हमें फोन करके सूचना दिया था। सूचना मिलने के बाद हम लोग उसे अरेस्ट करके यहाँ पर ले आए हैं। अब इसके बाद एसपी साहब उसे कानून याद दिलाते हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी मौखिक कंप्लेन पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें लिखित में कंप्लेन होना चाहिए और इस लड़की की अभी तक तुमने लिखित कंप्लेन नहीं लिख रखी है। उसके बाद एसपी साहब उससे कहते हैं कि सबसे पहले इस लड़की को छोड़ो और इसको यहाँ से जाने दो। उसके बाद संगीता लड़खड़ाते हुए निकलती है और निकलने के बाद एसपी साहब की तरफ देखती है और देखते ही रह जाती है।
क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा व्यक्ति इतना कुछ भी कर सकता है। अब जैसे ही उसे यह बात का पता चलता है कि अपने भैया और पिता से कि वह एसपी साहब को ही भेजे थे, तो उसको सुनने के बाद संगीता जो होती है उसको सरकार की न्याय व्यवस्था पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद संगीता के पिता और भाई वहां से चले जाते हैं। इधर जो एसपी साहब थे वह उस दरोगा को फौरन सस्पेंड कर देते हैं और उसे लाइन हाजिर करने के लिए कहते हैं। दरोगा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन एसपी साहब उससे कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है और इस वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से डिपार्टमेंट इतना बदनाम हुआ है कि कहीं पर अगर पुलिस के 4 जवान किसी को खड़े मिल जाए तो लोग उनसे डरने लगते हैं कि कहीं यह हमसे कुछ मांगने लगेगा, कहीं उल्टी सीधी बात करने लगेगा। जबकि पुलिस को देखकर लोगों को डरना नहीं चाहिए, उसको अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि यह लोग हमारे रक्षक हैं और रक्षक यहाँ पर हैं तो हम लोगों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हम सेफ हैं। इस बात को कहकर एसपी साहब भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन संगीता के पिता और उसके भाई को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उससे कहने लगते हैं कि जिस मंत्री के बेटे ने तुम्हारी बेटी को अंदर करवाया था उसके ऊपर तुम्हें मनमानी का दावा करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो संगीता के भैया और उसके पिता हैं वह उनसे मना करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब यह बड़े लोग हैं और हम लोग अगर इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इसके खिलाफ मनहानि का दावा दर्ज कराना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर संगीता और उसका भाई उसके पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वह एसपी के कहने के अनुसार लड़के के ऊपर मनहानि का दावा दर्ज करा देते हैं। इसके बाद यह मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद उस मंत्री के बेटे के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अब जो संगीता है उस माल के अंदर दोबारा से फिर काम करने लगती है और अपने जीवन को किसी तरह से व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों यह थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब। क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे उस दरोगा साहब के बारे में जिन्होंने अपनी मित्रता के ऊपर एक लड़की को ही अरेस्ट कर देते हैं बिना गलती के और उसको लेकर लॉकर में बंद कर देते हैं? मेरे दोस्तों क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के ऊपर जो भी दरोगा साहब काम किए और 2 एसपी साहब? मेरे दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप एसपी साहब और दरोगा साहब के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।